और दिल्ली से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां आज से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। संसद में आज पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण। वित्त मंत्री सीतारमण का बजट भाषण कल। 7वीं बार कल बजट पेश करेंगी सीतारमण। मुफ्त इंटरनेट के अधिकार पर चर्चा होगी। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तनु हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गई है। तनु, आज से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है, इसको लेकर के क्या तैयारी की गई है और क्या चर्चा होगी? संसद का मानसून सत्र जो है वो आज से शुरू हो रहा है और आम बजट से पहले आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश भी होगा। साथ ही देखिए निर्मला सीतारमण जो है वो दोपहर 2:30 बजे संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने जा रही हैं। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 साल के जो कामकाज की समीक्षा है उसके साथ साथ ही जो आने वाली योजना है उसके बारे में भी बताएंगी। और देखिए जिस तरीके से कल आम बजट वो पेश करने वाली है उससे पहले कल मीटिंग भी हुई थी और मीटिंग में केंद्र सरकार का फोकस ये था कि जो विपक्ष है उसको मना लिया जाए, क्योंकि विपक्ष जो है इस बार नीट पेपर लीक पर, रेलवे सुरक्षा पर, जम्मू कश्मीर, मणिपुर जैसे मुद्दों पर इस बार सरकार को घेरने की उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई हुई है कि किस तरीके से सरकार को घेरा जाए। और इस सत्र के हंगामेदार होने के आसार भी वैष्णवी बन गए हैं। और वहीं देखिए 6 बड़े बिल इस बार पेश होने की पूरी आशंका है, जिसमें फाइनेंस बिल 2024 है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, बायर्स बिल है, साथ ही एयरक्राफ्ट बिल भी है, कॉफी प्रमोशन डेवलपमेंट बिल है, रबर प्रमोशन डेवलपमेंट बिल है। वहीं देखिए किसानों के हित में भी इस बार सरकार जो है वो सोच सकती है। साथ ही मानसून सत्र के दौरान जो सरकार में आपका सांसद है वी शिवदासन, उनके जो निजी सदस्य विधेयक है उस पर विचार करने के लिए सरकार जो है वो तैयार हो गई है। उन्होंने कहा था कि जो फ्री इंटरनेट है वो हर नागरिक का अधिकार है। और देखिए आज के टाइम में मुझे भी ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी जरूरत है इंटरनेट, तो ऐसे में उनकी इस बात पर भी विचार किया जाने वाला है इसमें। और वहीं जिस तरीके से कल देखिए जो बैठक हुई और 44 दलों ने हिस्सा लिया, हालांकि टीएमसी उसमें नहीं थी क्योंकि उनके यहाँ शहीद दिवस था, लेकिन जो स्टेटमेंट सामने आए राजनाथ सिंह की तरफ से और किरेन रिजिजू की तरफ से, उनका साफ ये कहना था कि हम ये चाहते हैं कि जब प्रधानमंत्री बोल रहे हो तो उनको सुना जाए और हंगामा ना हो, आराम से अपनी बातें जो है वो रखी जाए। साथ ही किरेन रिजिजू ने भी इस बात पर फोकस किया कि इस बार हंगामा ना हो, इस बात का विपक्ष ध्यान रखे। लेकिन विपक्ष की जो स्ट्रैटेजी है वैष्णवी वो बिल्कुल इस बार अलग रहेगी और इस तमाम मुद्दों पर इस बार घेरने की फिर से एक बार कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, कल बजट पेश होगा और देखना होगा कि इस बजट में क्या राहत आम लोगों को मिलती है। आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां एमएसपी कानून गारंटी पर किसानों की बैठक। आज राहुल गांधी किसान नेताओं से मुलाकात करेंगे। विपक्ष के अन्य नेताओं से भी किसान नेता मिलेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने फिर आंदोलन की घोषणा की है। विपक्ष के अन्य नेताओं से भी मिलेंगे किसान नेता। चलिए इसी पर संवाददाता तनु हमारे साथ में बनी हुई है। तनु, एमएसपी की मांग को लेकर के लगातार प्रदर्शन को तो देखने को मिला था किसानों को, अब एक बार फिर से चेतावनी दी गई है कि प्रदर्शन हो सकता है। क्या लगता है आज राहुल गांधी भी मुलाकात करेंगे? जी बिल्कुल वैष्णवी, देखिए संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार फिर से केंद्र के खिलाफ जो किसानों के आंदोलन है उसकी घोषणा कर दी है। और संयुक्त किसान मोर्चा ने एमएसपी कानून की गारंटी हो, ऋण माफी, फसल बीमा, किसान और खेतिहर मजदूरों की जो पेंशन है और साथ ही जो बिजली का निजीकरण है उसको वापस लेने के साथ साथ और भी किसानों की मांग है जिसको लेकर वो अपना आंदोलन फिर से शुरू करेंगे। और आज राहुल गांधी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किसान नेताओं से मुलाकात भी करेंगे और इसकी जानकारी जगजीत सिंह डल्लेवाल ने दी थी। और उन्होंने कहा था कि आज किसानों की अहम बैठक होने जा रही है। इसमें एमएसपी कानून लाने के साथ ही तो देश भर से 200 किसान नेता इसमें शामिल होंगे और तमाम बातों पर चर्चा होगी। क्योंकि देखिए जो विपक्ष का मैनिफेस्टो था, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था वैष्णवी, उसमें ये कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम किसानों की मांगे जो हैं वो मानेंगे। लेकिन अब केंद्र में उनकी सरकार नहीं बनी, लेकिन विपक्ष इस बार बहुत बड़ा रोल एक प्ले कर रहा है, बहुत मजबूत स्थिति में इस बार विपक्ष है। तो इसीलिए ये मीटिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि राहुल गांधी इस मीटिंग में होंगे और वो इनकी जो तमाम समस्याएं हैं उनको भी सुनेंगे। और जिस तरीके से एमएसपी को लेकर हमने देखा पिछले दिनों भी प्रदर्शन हुआ था और 3 to 50% का जो फॉर्मूला है उसके आधार पर जितनी भी फसल है उनका एमएसपी
और कानून गारंटी के बारे में भी एक विधेयक लाने की यहाँ पर मांग की जाएगी। तो इस बार जो किसान है वो भी तैयार है और जो विपक्ष है वो भी पूरी तरीके से वैष्णवी तैयार है कि जो किसानों का मुद्दा है वो एक बार फिर से उठाया जाए, क्योंकि एमएसपी मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा मुद्दा बन गया है जो काफी लंबे समय से चला आ रहा है। धरना प्रदर्शन भी हो रहा है, लाठीचार्ज भी हुआ, इतना हंगामा भी हुआ, लेकिन उसके बाद स्थिति जस से तस बनी हुई है। बिल्कुल तनु, अब ये देखने वाली बात होगी कि आज जो किसानों की बैठक होगी उसका क्या नतीजा निकलता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।